मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूंगी आपको खुशामदीद। हम रोज़ाना आपको इसी तरह से खुशामदीद कहते हैं। भरपूर सुबह के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपने घरों से निकलते हैं सलाम और आफ़ियत के साथ। और आपसे भी यही हमारी ख्वाहिश होती है, दुआएँ होती हैं कि आप भी अपने दिन का आगाज़ बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने घर वालों से मोहब्बत करें, अपने आस पास के दीगर लोगों के साथ मोहब्बत करें। अच्छा सा नाश्ता कीजिए, भरपूर नाश्ता कीजिए, बिल्कुल बादशाहों शहजादों वाला नाश्ता कीजिए। और फिर उसके बाद अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। प्रोग्राम देखना तो साथ साथ देखिए, लेकिन उसके साथ साथ ही थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए और उसके बाद घर के दीगर उमूर निपटाइए। ये बात भी बिल्कुल सच है कि सुबह से उठते ही बच्चों को स्कूल भेजते ही ये सबसे पहला सवाल आपके दिमागों में जन्म लेता है कि जी आज क्या पकाया जाएगा। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो कि हर औरत के दिमाग में आता है, यार क्या पकाया जाए, क्या खाएंगे, वो काम या वो खाना पकाया जाए जो सब लोग आसानी से खा लें, उनको अच्छा भी लगे और उनको पसंद भी आए। और उसके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ तो इख्तियार की ही जाती है, लेकिन ये भी होता है कि जो कुछ पुराने ज़माने के यानी कि जो जिनको ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल लिस्टेड जो खाने का मेन्यू होता है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे दाल चावल हो गया, गोश्त हो गया, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, ये सारे जो सालन वाले गोश्त हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक तरफ आ जाती हैं सब्जियों को। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम सब्जियों को या सालन को इतना पका लेते हैं कि उनकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है। अगर सब्जियों को बिल्कुल सॉटे करके पकाया जाए और कम से कम मसाला रखा जाए, उनके कलर उनकी शक्ल ख़राब ना हो, तो जायका भी रहता है और फिर उनमें जो वाइटामिन होते हैं, जो अफादियत होती है, वो भी आपके काम आती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, किचन के साथ साथ जब औरत खड़ी होती है तो वो दीगर उमूर भी निपटा रही होती है। किचन को साफ़ करना, क्लीनिंग करना, चीज़ें रखना, जो बर्तन होते हैं उन्हें खाली करना, उनको सिंक में डालना, फिर साथ साथ धुलाई के काम भी चलते रहते हैं। तो औरत की ज़िंदगी में कभी भी कोई सुकून का ऐसा लम्हा नहीं आता कि वो थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकाले। लेकिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा अपने लिए अपना टाइम ज़रूर निकाला करें। जब आप किचन में खड़े होते हैं तो मुंह को रगड़ लें किसी चीज़ से, लेमन से साफ़ कर लीजिए, साथ साथ कोई मास्क लगा लीजिए। खड़े खड़े जितनी देर में आपका खाना पकड़ा उतनी देर में आपकी स्किन क्लेंस हो जाएगी। तो ये चीज़ें बड़े ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करना, ये अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, इसके लिए आपको ज़्यादा जिद्दोजहद या तगदो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11 बजे के बाद से चीज़ें आपको एक जगह पे रखी भी चाहिए ही है। और 12 साढ़े 12 के बाद बच्चों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आपके घर की सफाई भी हुई हो। ये खातून खाना के उमूर होते हैं जिसको वो निपटाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर ऐसी औरत को, किसी भी औरत को कहीं कोई ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ पड़े, थप्पड़ से मुराद ये होता है कि धोखे का थप्पड़, वो भरोसा जो आपके गालों को ज़ख्मी कर जाए या गालों पे अपना असर छोड़ जाए, वो धोखा या वो थप्पड़ औरत कभी भी नहीं भूलती। तो अपनी जो ख़वातीन होती हैं उनका हमेशा उनके दिल का, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। उनके दिल का ख्याल रखने से मुराद ये नहीं होती कि आप उनके पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं या उनको कोई बड़े महंगे महंगे तोहफे ला के दे रहे हैं। एतबार का रिश्ता, ट्रस्ट का रिश्ता, भरोसा दीजिए उनको और इसी भरोसे के सारे ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं। जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़ेंगे टॉपिक की जानिब। टॉपिक है कि असल जिन रस्तों से हम होके गुजरते हैं ना, ये इतने टूटे फूटे रस्ते, सड़कों का इतना बुरा हाल है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं कराची के हवाले से बात करी, वो इतना बुरा है। अगर आप अंदरूनी शहर चले जाएंगे और दीगर जगहों पे चले जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरफ से रोड उखड़े हुए हैं, खुदाइयाँ हो रही हैं और मुतबादिल रास्ते रखे हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर जब हैवी ट्रैफिक गुजरते तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। हैवी ट्रैफिक ऊंचे नीचे रस्तों पे जाएगा, अल्लाह ना करे किस कदर हादसात का सबब बनता है। बड़े बड़े ट्रॉलर्स और बड़े बड़े जो फूड कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जब वो आपकी गाड़ी के साथ साथ गुजर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला बस दुआएं करते हुए निकलते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए, खैरियत के साथ गुजर जाए। और ऐसे मुताद्दिद बार हमने इस किस्म के वाक़यात भी सुने हैं और इस किस्म के वाक़यात होते भी देखे कि गाड़ी के ऊपर जो ट्रॉलर था, जो कंटेनर था, वो गिर गया। और इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात होते हैं, जो डंपर होता है या और बहुत सारी चीज़ें जिनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते कि ये लाल पट्टी दूर से लगा दी जाए या उनका कोई साइड में रखा जाए। अगर ये ब्रिज पे से भी ये उसी तरह से गुजर रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में हादसात ना होने वाले भी होने का ख़तरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, कि जितने भी हैवी ट्रैफिक होता है उनका एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है कि वो 11 बजे के बाद से वो सड़क पे निकलेंगे और अपनी जो मोबिलाइजेशन है या उनकी जो मोबिलिटी है या उन्हें जहाँ पहुँचना है वो एक ख़ास टाइम है, उसके बाद से गुजरेंगे और फिर वहाँ से, और उनके रास्ते भी ख़ास हैं कि वहाँ से गुजरेंगे और जाएंगे। अब सूरत हाल नाजुक होती चली जा रही है। अभी मैं आपको हालिया एक दिन पुराना वाक़या बता रही हूँ। इसी तरह से हैवी ट्रैफिक के थ्रू हादसा हुआ और मोटरसाइकिल सवार उसकी जो वाइफ थी वो जाँ बाक हो गया और एक और इसी तरह का हादसा हुआ। और ऐसे न जाने कितने मुताद्दिद वाक़यात हैं जो होते चले जा रहे हैं। अब इन तमाम तर सूरत हाल से
से बचा कैसे जाए, कैसे निबरद आजमा हुआ जा सके, इसी पे बात करेंगे। शुजात भट्टी हमारे साथ मौजूद है, हमारे मौजूद मेहमान है, हमारे शो पे आते रहते हैं, बोलते हैं तो धुआंधार बोलते हैं। देखते हैं आज भी इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शुजात? ठीक ठाक है, खैरियत से। अब मैंने ये पूरा एक खाका पेश कर दिया। मैं चाहूंगी कि तदारुक की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि एक खास टाइमिंग मुकर्रर की हुई है, पहले मुझे उस टाइम के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा देखिए, बात यह है कि अब आपने बात करी कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कहा ना आपने टाइम मुकर्रर किया हुआ है। आज तक खासकर कराची की बात कर रहा हूँ, आज तक कराची में ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन है जिस पे ईमानदाराना तरीके से उसको फॉलो किया अमल दरामद तो हो रहा है, क्योंकि अगर आप 10 साढ़े 10 के बाद निकलें तो आपको हैवी ट्रैफिक नजर आता है, हो तो रहा है, लेकिन फिर ये दिन में क्यों नजर आ रहा है? अच्छा देखिए, बात ये है कि पहले तो कंफर्म करें कि अगर हो रहा है तो हो रहा है। मैंने अगर हो रहा है तो हादसात क्यों हो रहे हैं? देखिए, आपकी आंखों पे नहीं जाएंगे हम तो वो देख रहे हैं कि जो इस वक्त हादसात, वही मैं कह रही हूँ, दिन में भी हो रहे हैं। देखिए, दिन में भी होंगे और रात में भी होंगे। क्यों होंगे मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर डेफिनेशंस है। हाँ। इसके अंदर होता ये है कि मैं खुल के बात करूंगा जरा ना, कि जो इस वक्त हैवी ट्रैफिक चल रहेगा, जिनको अलाउ है, वो उसके अंदर जो है पानी की टैंकर है, उसके अंदर जो है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, इसमें जो डंपर्स होते हैं उनको अलाउ है। इसके अलावा जो बड़े जो 14 व्हीलर 16 व्हीलर जो ट्रॉलर हैं, जो उनको जो है 11 बजे के बाद अलाउ किया जाता है। ठीक है, अब वो नजर नहीं आते तकरीबन, लेकिन जो हादसात रहनुमा हो रहे हैं वो इन 14 या 16 व्हीलर से नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं पानी के टैंकर से, वो हो रहे हैं आपके जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हायर करती हैं उनसे। ये जो सीमेंट मिक्सर होता है, ये उनसे हादसात हो रहे हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो है। अच्छा देखिए, बात ये कि जब पहले इस पर आवाज उठाई गई थी तो तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके ऊपर तो नहीं है ना, ये तो नहीं 11 बजे के बाद है ना, ये तो नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये पाबंदी लगा दी गई थी तमाम हैवी व्हीकल्स पर। इसमें नहीं हो सकती क्योंकि काम ही दिन में होता है। बिल्कुल, अब सुने ना मेरी बात। लगा दी गई थी तमाम चीजों पर, लेकिन कुछ बाअसर लोगों ने ये पाबंदी तोड़वाने के बाद उन्होंने अलाउ करवाया कि जनाब हम पानी कैसे भरेंगे, हम 11 बजे के बाद तो टैंकर नहीं आएंगे, फिर जनाब कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, बजरी सीमेंट लोहा कैसे आएगा। तो चलो पाबंदी हटा दी गई। अब जब हटा दी गई तो जनाब पता ही चलता है कि उसके हवाले से जो है जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं वो तो अलग है। ठीक है, उनके पास किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है, उनके पास किसी किस्म की कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई चेक करने वाला आला नहीं है कि वो जनाब किसी नशे में तो नहीं है। ये 2-3 चीजें हैं जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट भी काफी जगहों पे एक्सपायर निकलते हैं, जिस पर जो है ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। चालान करती है कि 30,000 40,000, इससे ज्यादा बड़ा कोई चालान नहीं है। जब वो चालान हो जाता है देन उसके बाद जो है जनाब वो दोबारा दंदराने घूमतेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। अब मैं वही बात करूंगा, वहीं पर आऊंगा कि जनाब आज तक कोई ऐसा मुझे बता दे हादसा कि ऐसा हादसा रहनुमा हुआ और उस पर जो है उनके लवाहिकीन को, उन ट्रैफिक, उन जो ट्रॉलर मालिकान है उनकी तरफ से कोई हर्जाना दिया गया हो या कुछ ऐसी कोई चीज। अभी मैं कल की बात बताऊं, जो मैंने अभी जैसे अपने इंट्रो में बताया था जिस हादसे के बारे में, वही हादसा जो कल हुआ है उसमें जो कोई डंपर चला रहा था आई थिंक, और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पे पाँव दे दिया। अब आप देखें कि ये दिमाग कहाँ था उसका, जिससे 2 जाने तो चली गई। अच्छा, इस बात को ना हकीकत समझ लीजिए कि जो भी हैवी ट्रॉलर ड्राइवर्स हैं या जो बड़े लंबे रूट्स के ड्राइवर्स हैं, वो बिना नशा के नहीं चला सकते। इस बात को चला सकते या चलाते? नहीं चला सकते। उसकी क्या रीजन? नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग हाजिर नहीं है ना। वो नशे में हाजिर होता है। नशे में वो हाजिर भी होता है और ऐसा हाजिर होता है कि उनको समझ में भी नहीं आता। उनको लंबा रूट जो इस्तेमाल करते हैं, ये उनको जागना पड़ता है। जागने के लिए कोई नशावर चीजें लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैं रिक्वेस्ट जो प्रीवियस डीआईजी साहब थे उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि कोई ऐसा आला आप लोग निकालें जिस पर चेक किया जाए ड्राइवर्स को कि जनाब वो कोई नशे में तो नहीं है। अगर वो नशे में तो उसको फौरन लॉकअप किया जाए, क्योंकि किसी जानी हादसा हो सकते हैं, हो रहे। अब मुझे बताएं, आज तक बड़ा ट्रक छोड़ के चले जाते, ट्रॉलर छोड़ के चले जाते, ड्राइवर भाग जाता है। ड्राइवर भाग जाता है तो उसका कोई मालिक तो होता होगा ना, कोई कंपनसेशन तो होती होगी। बंदा मर गया, बाप मर गया, बहन मर गई, बीवी मर गई, बच्चे मर गए, पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हमारे पास कानून तो है, कानून पे अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। वो बेचारा जो मर गया वो तो मर गया ना, मर गया? मैं बता रही हूँ जिसको मर गया ना, चाहे उसे डंपर ने कुचला या हेवी ट्रैफिक ने कुचला या आम गाड़ी ने, उसके बाद कौन है? देखिए, तो कोई नहीं है, ना हुकूमत है, ना कोई चीज, कानून है। अब वो मर गया बेचारा, उस घर से उसका खाने कमाने वाला मर गया, उसको कोई पूछने वाला
फिर भी अगर मैं कहती हूँ कि शायद कोई कंपनसेशन उन लोगों का हो जाता हो जो कि प्राइवेट कार से जिनको हादसा हो जाता है, शायद कोई कंपनसेशन होता हो, मुझे नहीं 20 पता। लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख में जान आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। चले हम बात समझ लेते हैं कि हादसा हुआ है। हाँ। यार 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 50 से ज्यादा कराची में हादसा हो चुके हैं, पता है उस बात का। और इस पर कोई एक्शन लेने वाला क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। इस वक्त पहले तो सबसे अहम बात ना कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो कम है, मेरी बात समझना। कम होने के साथ साथ उनके जो कुछ पुलिस एहलकार है ट्रैफिक पे मामूर, वो जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल क्लियर करने के लिए उनके आगे पीछे भोए भोए बजाने के लिए मौजूद है। आवाम के लिए सिर्फ वो ट्रैफिक एहलकार मौजूद है जो सिर्फ बेचारा गरीब की बाइक रोकता है, सुजुकी वाले को रोकता है, जो बेचारे चिंची को रोकता है, वो बेचारे वो पुलिस एहलकार मौजूद है। इस वक्त थोड़े से जो बचे हुए वो वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए, थोड़े से जो बचे हुए वो जनाब ट्रैफिक के कानून को अमल दरामद करवाने के लिए लगे हुए। कौन चेक करेगा? बड़ी ट्रैफिक को कौन रोकेगा? मुझे ये बताए ना। मैं वही बात कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गरीब पे नजला उतरता है। एक ट्रैफिक बेचारा, एक बाइक वाला, उसके पास मतलब वो बाइकें चलाता है, वो बेचारा राइडर है, उसके पास हेलमेट टंकी पे रखा हुआ है। वो बोलता है अच्छा टंकी पे रखा हुआ है, क्यों भाई सर पे क्यों नहीं पहना हुआ? अच्छा हेडलाइट नहीं है, खुद की बाइक पे हेडलाइट नहीं है, खुद के पास लाइसेंस नहीं है, खुद के पास बैकलाइट नहीं है, खुद के पास बाइक बनाना हुई भी है, तुम अगले का चालान काट रहे हो यार, कैसे? तो बात यह है कि यहाँ पर जो कानून का दोहरा मेयार है ना, उसकी वजह से मेरी नौजवान तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। कुछ लोग डकैतों से मारे जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रैफिक व्हीकल से मारे जा रहे हैं। कैसे बॉस, कैसे? कोई रोकथाम तो होनी चाहिए क्या ना? करना चाहिए? करना ये चाहिए कि कोई ऐसी सजा चालान नहीं, हैवी चालान नहीं। अब यहाँ पर अब आप सुने मेरी बात। वैसे तो वैसे देने के आदी है रिश्वतें। बिल्कुल हैवी चालान। बात यह है कि देखिए इस वक्त मैं अभी बात कर रहा था पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक आला अफसर से, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, हम के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम, मतलब मेरी बात घुमाने के लिए कि जनाब अब हम लोग जो है वो क्रैक डाउन कर रहे हैं, जो 16 साल के कम उम्र बच्चे उनको बाइक चलाने नहीं देंगे, उनके ऊपर चलाना होगा, उनके वालिदैन के ऊपर चलाना होगा। अरे भाई तुम उनके बच्चों में घुस रहे हो, ठीक है घुसो, गलत है, नाजायज है, सही है, लेकिन यार पहले नजला यहाँ तो ना उतारो, यहाँ उतारो। जो इस वक्त बड़े ट्रैफिक ट्रॉलर्स हैं उनको चेकिंग किया जाए, उनको चालान काटे जाए, उनको गाड़ियां बंद की जाए। सबसे अहम बात फिर रोना ये आ जाता है कि जनाब हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक क्लियर करवाने का है। इसके अलावा जो रोड पर जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है उन पर जो है कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, डीएमसी केएमसी कोई तैयार नहीं काम करने के लिए, वो पैसा लेती है चला जाती है। मैं इतनी शर्मनाक बात बताने वाला हूं आपको, खुदा की कसम। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो तमाम चैनल्स पर बैठकर और तमाम चैनल्स पे हेडलाइन चलाकर कि जनाब हमने 10 नंबर का जो एक अड्डा था, जो बड़े बड़े स्मगलर्स, बड़े बड़े भत्ताखोर, बड़े बड़े सियासी जमात के अरकान चला रहे थे, वो हमने बंद करवा दिया। हमने खुश हो गए, हमने कहा यार भाई क्या बात है यार, डिप्टी कमिश्नर खुद आया, रोड पर उतरा, उसके असिस्टेंट कमिश्नर उतरे। बाखुदा दूसरे दिन वही हाल था, उससे बदतर हाल था। तो क्या फायदा मुझे बताओ ना ये चमचागिरी करने की? इसका तो मतलब ये मुझे बताओ ना, या तो फिर डंडा सही नहीं चलता। कैमरे के आगे आने के लिए उन्होंने ये प्रैक्टिस की और उसके बाद खत्म, तू कौन और मैं कौन, मतलब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट का दूसरा दिन भी नहीं चला। डिप्टी कमिश्नर्स का काम क्या है मुझे बताओ ना, अमल दरामद करना। ऊपर से फिर मुझे बोला जाता है बर्नी साहब आप मुझे वीडियोस बना के भेजें। अच्छा दोबारा आ गए? अरे यहाँ पर घर के बाहर एक साला मट्टी का टेला लग जाए तो क्या क्या आ जाता है, कौन कौन आ जाता है। वो पूरी रोड है, 150 फीट की रोड है, जो साला 40 फीट में असर नहीं होती है कि वहां से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती है, कि वहां पर माए बहनें नहीं गुजर सकती हैं, वहां मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, वहां पर हर तरीके के अड्डे चल रहे हैं। कहाँ है मुझे बताए ना। मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन बंद होता है, होम डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, बंद करते चले जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। मतलब या तो मेरे डिपार्टमेंट बेचारे मासूम है, चूड़ियां पहने हुए, और उनसे ज्यादा जो बदमाश हैं, भत्ताखोर हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। बात तो थोड़ी सी तकलीफ दे, लेकिन बहरहाल बात है, एक इशू है जिसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। इन ट्रैफिक के हादसात में कम से कम 500 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जो कि रिपोर्ट होते हैं, और न जाने कितने ऐसे वाकयात और कैसे हादसात हैं, और कितने ऐसे हादसात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, और कितने मोटरसाइकिल सवार हैं जो अपनी जो उनकी जान की बाजी उससे
हार जाते हैं। मैं कल की बात बता रही हूँ, कल बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। जब मैं आ रही थी और मैंने देखा कि मैं जब मुड़ने लगी तो एक लड़का था और वो शायद ये सोचते हैं कि रोड बिल्कुल खाली है और वो बहुत तेज़ी के साथ आ रहा था। मेरी गाड़ी यूँ निकली है और उसने अपने आप को शायद रोकने के लिए या बचाने के लिए या ब्रेक लगाया कि वहीं पे गिर गया। अब खैर वो गिरा, उठा और उसके बाद चल दिया। तो ऐसा तो उसको कोई लगी नहीं होगी चोट, अल्लाह ना करे कि उसको कोई चोट लगी हो। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इस तरह के कितने वाकयात होते हैं, कोई गाड़ी तेज़ आ रही हो, कोई और मसला हो रहा है, जैसे कि वो तेज़ जा रहा था, कोई साइड से आ रही हो, तो वैसे भी इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है या फिर कोई ऐसे हादसाती चीज़ें उसको लग जाती हैं जो कि ज़िंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती, जो कि मफलूजी या फिर हाथ पाँव टूटने की सूरत में होते। तो आप बताइए कि इसमें कितना ज़्यादा हाथ इंसानों का भी है, उन लोगों से और उन हैवी ट्रैफिक से अपने आप को बचा के चलें जो कि आपके लिए हादसात का सबब बनते हैं। हम भी डरते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि वो पहले हैवी ट्रैफिक निकल जाए, उसके बाद हम निकलें। मैं सही कह रही हूँ? देखिए बात ये है कि ये वजह क्या है ना, सबसे बड़ी बात फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, घरों के मसले, मसाइल, बंदे का दिमाग हाजिर नहीं होता। जैसे आपने बताया कि ब्रेक की जगह रेस पे पाँव रख दिया और वो चल गया। बात ये है कि इस वक्त बहुत डिस्टर्बेंस हो चुकी है। मैं सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा कि इस वक्त महंगाई लोग कह रहे हैं कमी हो चुकी है कि महंगाई कमी नहीं आ पाई कहीं पर, नहीं आई है। बात ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लोग ड्राइव करते हुए भी सोच रहे होते हैं कि यार कैसे होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों की फीसेस कैसे भरी जाएंगी, घर में राशन कैसे डाला जाएगा, घर का रेंट कैसे दिया जाएगा, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा, गैस का बिल कैसे दिया जाएगा। बात ये है कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लोग। और बेचारे जो हैवी ड्राइवर्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, वो तो होते ही नशे में हैं। ठीक है, इस वक्त जितने हादसा रोनुमा हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैवी व्हीकल्स की वजह से हो रहे हैं। छोटे वाकयात भी हुए हैं। अब मज़ेदार बात ये कि कराची के अंदर तो इस वक्त जो प्लास्टिक की गाड़ियाँ हो चुकी हैं, मैं तो प्लास्टिक की गाड़ियाँ कहूँगा कि मतलब इससे अच्छी तो 70 की बाइक है तो एटलीस्ट खड़ी तो रहती है। भाई 35-40 लाख रुपए गाड़ी भी स्टिकर बन जाती है। स्टिकर समझती हैं आप, मतलब गंजी हो जाती है एक एक्सीडेंट के अंदर। तो बात ये है कि हम हर चीज़ के अंदर मिलावट में आ चुके हैं। हर चीज़ के अंदर हम मिलावट कर चुके हैं। हर चीज़ के अंदर हमारी नीयत, दिल, हर चीज़ मिलावट आ चुकी है। तो बात ये कि जो जितनी भी ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है, जाहिर सी बात है, अब वाकई जो कहूँगा कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे डिपार्टमेंट्स का है कि नोटिफिकेशन तो निकालते हैं। नोटिफिकेशन निकालने के बाद उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाता है। अब बात यह है कि जगह जगह पर जितना रश ट्रैफिक, रोडों की हालत आप चेक कर सकती हैं कि एक रोड को 10 दफ़ा खोदने के बाद रोड तैयार होती है कि कभी पाइप की लाइन भूल जाते हैं, कभी गैस की लाइन भूल जाते हैं, कभी नहाने की लाइन भूल जाते हैं। उसकी वजह से फिर वो इतनी नाकस हो जाती है कि वो हर एक छींटा पड़ा उखड़ गई। सर मैं इस वक्त आपके दारुल खिलाफा जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब पूरा घूमा, वहाँ पर रोडें डलती हुई देख ली गलती से मैंने। मेरा इतना दिल करा कि मैं बताऊं कि रोडें कराची वालों ऐसे बनती हैं, मुराद अली साहब ये ऐसे बनती हैं, मेयर कराची ऐसे बनती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ये करा। वहाँ पे रोडें कुछ थे यार, ये रोड बन रही है, ये रोड है, ऊपर रोड है, ये मतलब उस पर तैयार किया जा रहा है। वहाँ पे 10-10 बंदे, 20-20 बंदे सफाई करने में लगे हुए कि कहीं मिट्टी का दाना ना रह जाए, उसके ऊपर कारपेटिंग हो रही है। और यहाँ कराची में, यहाँ तो भाई रात के 4 बजे काम तो दूर की बात है, दोपहर के धड़ाधड़ 4 बजे लोगों को परेशान करते हुए आधी रोड डल रही होती है कि चल मेरा भाई अब यहाँ से चलेगी, अब यहाँ से डल रही होती है, चल मेरा भाई ट्रैफिक यहाँ से चलेगा। ऐसे थोड़ी चलती हैं रोडें। बात यह है कि आपकी रोडें खस्ता हाल, मतलब आपकी ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब, आपके जो इस वक्त बड़े बड़े कैमरास लगे हुए हैं वो बंद पड़े हुए हैं, आपके जो बड़े बड़े जो ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं जो इशारा देते हैं बेचारे वो बंद पड़े हुए हैं। प्रीवियस किसी ने कहा था कि जनाब जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खास और बात कर रहा हूँ कि जितने भी जो गदागर हैं जो सिग्नल्स में खड़े होते हैं फ़ौरन FIR लॉन्च की जाएगी। अफसोस के साथ सिर्फ टीवी पे हेडलाइन चलेंगी, मीडिया पे हेडलाइन चलेगी, अभी भी उससे ज़्यादा भिखारी आ चुके हैं। रमज़ान आने वाले, जाहिर सी बात है पूरे कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से भिखारी जो है अपनी ईद बनाने के लिए आएंगे यहाँ पर। बात ये है कि निज़ाम नहीं है, नोटिफिकेशन निकल जाता है, रद्दी की मानंद हो जाता है। वो ये कहते हैं कि जनाब पेपरों का पेट भरा हुआ है आपने, बस खत्म हो गई बात। कल को कोई पूछेगा ना, जज साहब के पास हाजिर होंगे तो बता सकूंगा कि जनाब नोटिफिकेशन हाजिर करा था, नीचे के अमले ने काम नहीं करा, क्या कर सकता हूँ। जज साहब बोलेंगे ठीक है तुमने बिल्कुल सही करा, चलो भाई सस्पेंड कर दो इनको। जिसने नोटिफिकेशन साइन करा वो बेचारा सही है, जो नीचे बेचारा अमला काम कर रहा है उनको सस्पेंड कर दिया। बात यह है कि कराची के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस पर जो इस वक्त जो चल रहे हैं ना, बेचारे यहाँ पर लोग 19-19, 20-20 ग्रेड के अफसर, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज अफसर जो कराची के निजाम को संभालते थे, रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया, शिफ्ट हो गए।
क्यों शिफ्ट हो गए? कराची का निजाम बहुत बिगड़ चुका है। बुलशिट, आप लोगों के निजाम बनाने वाले आप थे। आप लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क करा, आपने कराची को बेचा, आपने कराची को जो है वो रेट पर चढ़ा दिया। आपने चढ़ाया ना कराची को धंधे पर, कि जिसकी तुम उठाओ जनाब माफिया से निकल रही हैं। कैसे चल रही है माफियाज यार, बिना शेल्टर के, बिना सियासी शेल्टर के, बिना सियासी सपोर्ट के। आपका गुस्सा अपनी जगह है और बजा है बिल्कुल, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि एक निज़ाम, एक कानून बना दिया गया है, चेक एंड बैलेंस। वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस का अमला खड़ा होता है उनका क्या चेक एंड बैलेंस है वो उन, अब देखिए बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे लिख दिया गया ऊपर कि इतनी हाइट है। अब इस हाइट के ऊपर वहाँ पे ऐसे आप जगह जगह जब लोग नहीं मान रहे तो वो बैरियर्स लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर इंचेस में हाइट लिख दी जाती है, फिट में ना, मीटर्स में, कि यहाँ से कुछ ये गुजर नहीं सकता। जब गुजर नहीं सकता तो वहां पे मजबूरी है। आपने शायद कुछ टाइम पहले की बात है, जो ब्रिज था वो कच्चा था, थोड़ा सा खस्ता था, उस पे से हैवी ट्रैफिक गुजरा और वो ब्रिज बैठ गया। ऐसा भी हो चुका है कई दफ़ा। तो उन जगहों के ऊपर लगा दिया जाता है कि जी यहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरेगा, तो ऐसा काम कर ले। और अगर गुजरना है उसकी लेन क्यों नहीं बनाई जा सकती, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके ऊपर वही बात आती है कि जो ट्रैफिक एहलकार वहाँ पे मुतय्यन किया जाता है, अव्वल तो या तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई मुतय्यन ही ना हो, तो फिर बात अलग है। देखिए बात ये कि बहुत प्यारी बात करी आपने, मुझे कुछ याद आ गया इस चीज़ से ना। मैं आपके अंदरूने पंजाब विज़िट कर रहा था, मेरा दौरा बिल्कुल, मैंने हर शहर विज़िट करा वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने यही चीज़ देखी कि इंचेस किससे गाड़ी गुजर सकती है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ी कॉपी कैट हो जाए आप। कॉपी कैट कैसे हो, थोड़ा सीख लें पंजाब हुकूमत से। सॉरी तो यार मैं तो कहूँगा सीख लें, ठीक है, सीख लें। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर से एक वाटर पंप का जो रोड अंदर उतर रहा होता है, वहां पर आप इंचेस गेट लगा दीजिए, क्योंकि वो रोड गुजरने वाला नहीं है। मैं एसएसपी सेंट्रल ट्रैफिक आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि जनाब ये रोड जो है ये खास तौर पर बाकायदा आपके कुछ करप्ट अफसरानों को बीड देकर वो उस एरिया को जो है वो कवर किया जाता है। हालांकि वो जगह वो नहीं है, वो धाबे जी के रोड है जो वहां से उनको जाना होता है, रास्ता दिया हुआ है, हाईवे का रास्ता अलग है, लेकिन वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो रोड जो है वो ट्रैफिक जो है शहर के अंदर एंटर होते हैं। डीएचए से इस तरफ आने वाला जो रोड है जो सिर्फ जाने वाला है, वहां पे ये जितने बाइक वाले कुछ गाड़ी वाले उलट आते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए, सिर्फ अपना पेट्रोल बचाने के लिए वो उलट आते हैं, और इतना वहां से हेवी ट्रैफिक आ रहा होता है और फिर यू टर्न। हम डिफेंस के अंदर जैसे एंटर होते थे तो उल्टे हाथ पर एक छोटा सा जो है इंचेस गेट लगाया है। जब वो लगा हुआ है तो भाई आपने जहां से बड़ी हैवी व्हीकल्स आ रही हैं, आपको पता है आपके ट्रैफिक एहलकार को, आपके जो एसओस हैं, आपके डीएसपीज हैं, आपके एसपीज हैं, एसएसपीज हैं, उनको पता है कि जनाब ये रुक है, ये रूट है उनका। आप वहां पे इंचेस लगा दीजिए यार, लगाएं। लगाने के बाद कोई गाड़ी माइका का लाल रुकती है तो बताओ, आप सिर्फ और सिर्फ ये परेशान होते हैं कि जनाब जज की गाड़ी के आगे कोई बाइक वाला ना आ जाए, आपके हैवी वीआईपी प्रोटोकॉल्स के आगे कोई गाड़ी ना आ जाए, आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं। बड़ी गाड़ी अगर चल रही है ना, जिसको आप कहते हैं कि लैंड क्रूजर हो गई, प्राडो हो गई, वो तो आराम से गुजरती है। लेकिन बात यहाँ आ रही है हैवी व्हीकल्स की, या वो आ रही है जो बड़े बड़े डंपर्स हैं या बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं, वो नहीं गुजर सकते। देखिए बात ये है कि मैंने अभी जो बात कही ना, आपने इस बात को जो है थोड़ा सा लाइटली ले लिया। मैंने आपसे अर्ज करा कि जनाब ये जो काम था ना, ये काम जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है कि जनाब आपके जो कानून है, ट्रैफिक कानून, इनको फॉलो करवाना और करना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है जो पुलिस एहलकार है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, वो आधे से ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल्स को क्लियर करवाने में लगे हुए। कहाँ अभी तो इतना नहीं नजर आता ना। क्या बात कर दी आपने। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकायदा मैंने खुद अपने कानों से सुना, गुनाहगार कानों से बाकायदा उसकी दर्द भरी कहानी सुनी है कि जनाब मैं 10 से 12 दिन सिर्फ पेशिया देते रहा हूं, गलती से एक बाइक वाला आ गया था आगे गाड़ी। हमने ये तो बात कर ली, हो रहे हैं, मुताद्दद हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग माजूर हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, अगर कोई इस तरह का कोई वाकया होता है तो सबसे पहले होता क्या है और करना क्या चाहिए जो इससे सफ़र कर चुका होता है या जो ये तकलीफ उठा चुका होता है? अच्छा, इस जो ट्रैफिक हादसा में जो लोग मतलब इंतकाल कर जाते हैं या जो डैमेज हो जाते हैं उनके आज़ा, तो एक फ़ंड है गवर्नमेंट सिंध के पास, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन है फंड। वो मतलब किताबों में है, वो है ये फंड ना, ठीक है। बात ये है कि जितना भी हैवी ट्रैफिक इस वक्त कराची में चल रहा है, पहले तो उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, इंचेस गेट तैयार होने चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट साइड पर है। और अवामुन नास को क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए कि हैवी ट्रॉलर्स हैवी ट्रैफिक से ज़रा दूर रहकर चलाएं, उनके आगे रह के ना चलाएं, उनसे पीछे रहें,
उनके साथ रेसिंग ना करें। ये कुछ चीज़ें एहतियाती तदबीर में। इसके अलावा मेरी नज़र में कुछ और चीज़ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि आपके चैनल के तवज्जुह से DIG ट्रैफिक साहब के बेचारे गरीबों को नोचने से बेहतर ये वो भी बेचारे गरीब ही होते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा भी इत्तेफाक से जाना हुआ ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में, और मैं गई जब वहाँ पे, तो आप सोचें मेरा अपना ही कोई काम था, तो वहाँ पे कोई वो होता है, कोई डॉक्टर होता है जाके आपका टेस्ट की कोई चीज़ें, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की ब्रांच में गई होंगी ना, डॉक्टर उनके पास ना कुछ नहीं। डॉक्टर कह रहे मैं आज आ ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरे उसने कहा मैंने तो आना ही नहीं है आज। अब कितने टाइम के लिए वो आया ही नहीं, उस सीट के ऊपर कोई नहीं। अब जो इतने सारे लोग वहाँ पे खड़े थे जो इसी काम के लिए आए हुए थे, वो एक टेस्ट पेपर देते हैं करने के लिए, वो हम जैसे लोग कर लिया, जो नहीं भी करा वो उन्हें बताते जा रहे हैं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? वो जरा कानून हर जगह पे। देखिए, हमने अभी रिक्वेस्ट भी करनी है DIG साहब से, खासकर DIG इसी तरह से फिर बनते होंगे ना लाइसेंसेस भी। जब आप देखें कि लाइसेंस लेने जाते वक्त ये सब कुछ हो रहा है, तो लाइसेंस भी इसी तरह मिल जाते हैं। देखिए, बात ये है कि हमने आज तक अपना कोई कानून नहीं बनाया, हम आज तक अपने गुरुओं के कानून पे चल रहे हैं। हम ये तो देख रहे हैं कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की अशद ज़रूरत है। बाहर का ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मतलब समझ लीजिए कि फतह के करीब है। बिल्कुल मिलता ही मजाक नहीं है वहाँ बाहर ड्राइविंग लाइसेंस मिलना। और वहाँ की ड्राइविंग लाइसेंस जिनको मिल जाता है उनको कराची की रोडें जो है वो कचरा लगने लगती है। हकीकत बात ही नहीं है यहाँ, पता है, कचरे की हकीकत बात है। बात यह है कि पहले तो हम मसले का हल निकालते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक ख़राब करने के लिए सबसे बड़ी अहम बुनियाद है वो रोडें, आपकी खस्ता रोडें, उबलते हुए गटर, आपके जो इतनी इंक्रोचमेंट हुई है आसपास, वो। फिर तीसरा, आपके पास जो व्हीकल्स हैवी ट्रैफिक चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनके बाकायदा कोई आला होना चाहिए कि वो किसी नशे में तो नहीं है। पांचवा, अच्छा एक चीज़ और, मेरे सवाल एक और आ गया। अच्छा, एक होता है जो आपके ट्रॉलर गुजर रहे होते हैं, या ट्रॉलर के साथ साथ जो आपके कंटेनर होते हैं। आज रोड का भी तो एक साइज होता होगा ना, कि इस साइज पे इतना गुजरेगा और इतना वेट ये इसको सह सकता है। जब वो पूरी अगर आप ये कहें कि 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद हेवी व्हीकल्स जा रहा होता है वहाँ से, तो कोई ना कोई तो कोई मीटर शीटर नहीं है, या कोई चेक एंड बैलेंस, या अल्लाह ना करे कोई इसके अलावा कोई और हादसा हो जाए। आप मुझे बताएं, ये कंटेनर्स भरे हुए जा रहे होते हैं, ये मुझे दुख की बात है। कंटेनर्स की बात कर रही हैं, एक सुजुकी के अंदर जो है ओवरलोडेड होती है सारी, जो है वो जा रहा होता है। अच्छा, आपको सिर्फ चले मैं आपको धाबी जी वाला रोड के बाद बता रही हूँ कि वहाँ पे अगर आप देखें, अगर चारा है, चारा बेशक बहुत हल्की चीज होती है, लेकिन वो ये ट्रक है और यूं होता है। हकीकत है, यानी देखिए वो जो रोड है ना, वो जो रोड है, देखिए वो तो हैवी ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक। हमें मसला नहीं है। मसला ये है कि कराची के अंदर जो एंटर हो रही है हैवी ट्रॉलर्स, हैवी ट्रैफिक, उनको जो है इंचेस गेट लगाने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। जो उनके जो दूसरे रास्ते हैं उनको मुतबादल रास्ते अख्तियार कर देने चाहिए। और इसके अलावा जो कराची के अंदर जो 12 घंटे जो वर्किंग डेज के अंदर जो हैवी ट्रॉलर्स हैं, जिसके अंदर पानी टैंकर्स हैं, इसके अलावा रेती बजरी के टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, उनको जो है ट्रॉलर्स को फौरी तौर पर जो है प्रॉपर तरीके से जो उनकी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। जो ड्राइवर्स हैं उनको बाकायदा चेक करवाया जाए। क्या ये तरीकाकार बेहतर नहीं है कि अगर आप उनकी एक लेन बना दें, वो उसी लेन तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जो है वज़ीर आला बना सकती हैं मरियम बाजी। आप एक और मैं आपको बताती हूँ, जो आपने नुमाइश से लेके इस तरफ का रास्ता देखा होगा, जो ये लियाकताबाद वाले, उन्होंने एक साइड में एक लेन बना दी है जहाँ पे उनकी बसें और ये सारा सब कुछ चल रही है, बाकी का ट्रैफिक खुला होता है ताकि लोग निकल जाएं। ऐसा क्यों नहीं होता? बात ये है कि हम वही बात कर रहे हैं कि कॉपी के लिए अकल की भी जरूरत होती है। कॉपी क्या तो यहीं पे हो रहा है, ये उन्हीं के सारा सब कुछ है। बात ये है कि अकल भी तो चाहिए। बात ये कि हम और आप नहीं चल पा रहे ना वहाँ पर, वहाँ से रॉन्ग वे गाड़ियाँ भी आती हैं, पता है आपको इस बात का? यकीनन आती है, वहाँ से रॉन्ग वे भी आती है और उसमें हादसा भी होते हैं। वो भी एक अलग चीज है, लेकिन लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल तो बताया जा सकेगा ना, कुछ तो सोचे। इस वक्त मैं देखिए मैं खुद मैं जब भी कभी इन मसाइल की तरफ आती हूँ ना, तो मतलब इसके अलावा जो भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कोई भी बात करें, इवन सारी बातचीत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है, आप सही करना शुरू करें नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताएं, मतलब आप जो है कराची के हादसात पे रो रहे हैं, आपको पता है पंजाब में जो हादसात हुए हैं ट्रैफिक से, वो 0.2% हुए हैं। कितने हुए? 0.2%। और कराची में जो हादसात हुए हैं वो तजावुज़ कर चुके हैं 50+%। पता को इस बात का? बात यह है कि जो परसेंटेज बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर कानून है, वाकई अमल दरामद किया जा रहा है।
यहाँ के जो बिजनेसमैन रो रहे हैं ना कि जनाब हमसे मुराद अली शाह ले लो और मरियम नवाज दे दो, ये सही रो रहे हैं। क्योंकि जब मैं वहाँ गया हूँ ना, तो वहाँ का कानून, वहाँ का निज़ाम, देखिए मैं नहीं कहता कि वहाँ के करप्ट लोग नहीं है, वहाँ पे करप्ट सिस्टम नहीं है। वहाँ पर ये है कि कुछ खा लो और कुछ लगा लो। यहाँ या ये है कि सब खा लो, लगा तो रहे। हाँ। अबे तुमने काम नहीं करा, तुमने अपने हुकूमत में काम नहीं करा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है। मैंने बड़ी खुल के बात कर दी है कि इस वक्त जो कराची का नौजवान मर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिसाब नहीं लेगा, इसका हिसाब ऊपर लेगा, गिरबान पकड़ा जाएगा अल्लाह के घर। ये बता दूं, सब लोग इसी चीज पे छोड़ दें। अल्लाह के यहाँ तो सारी पकड़ होनी है, सारी चीजें होनी है, लेकिन जिस धरती पे हम बैठे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उनके हुक्मरानों से ये सवाल तो किया जाएगा कि तुमने क्या खाया और क्या कमाया और क्या लगाया। और अगर किसी एक शहरी की भी जान जाती है तो उसका इम्पेक्ट, उसका असर ज़ाहिर पूरी कौम के ऊपर आता है और उसका जवाब उस हुक्मरान से लिया जाएगा। इसके अलावा ये तो सारी सब चीज़ें, ये हमारी एक उसका हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी दीगर हादसा होते हैं। अब मैं इसलिए हमने एक हैवी ट्रैफिक की बात की, साइकिल वाला भी वहीं से जा रहा है, उल्टा आ रहा है। अब गाड़ी आ रही है, आप उल्टे आने वाले को कैसे बचाएं? वो यूं हो रहा है, बिलाखिर जो है वो हादसे का शिकार हो जाएगा। इसी तरह गधा गाड़ी वाले हैं, ये सब कैसे आ जाते हैं उस जगह पे? ब्रिज पे चल रहे हैं गधा गाड़ी। कानून नाफिज करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उनको मना होता है या वो सब चढ़ सकते हैं ब्रिज पे? नहीं, देखिए बात ये, हम टूल प्लाजा ले लेते हैं ना। हाँ। टूल्स जो है बाकायदा, जो इन्होंने अभी पास बनाए हुए हैं, नॉर्दर्न बाईपास, अंडर बाईपास, जितने बनाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्मल व्हीकल्स के लिए है, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है। वो अब तो सब चल रहा है। जो हैवी ट्रैफिक है वो तो कराची शहर के अंदर एंटर का रास्ता ही दूसरा है, वो तो दूसरा नॉर्दर्न की तरफ से एरिया जा रहा होता है, वहाँ से क्यों नहीं भेजते? वो बाकायदा चुंगी में पैसे लिए जाते हैं। कितनी बेतहाशा जो है वो वीडियोस मौजूद है। कोई एहलकार जिसको मुअत्तल किया हो डीआईजी ट्रैफिक ने, कोई ऐसा बंदा जिस पर जो है, अरे मुअत्तल ना भी करें, लेकिन अगर ये इस तरह के, ये कोई, हमने एक तरफ बात वही की ना हैवी ट्रैफिक की, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल ही साइकिल वाला है वो भी कानून शिकनी कर रहा है। और अगर अल्लाह ना करे कोई गाड़ी आ रही है, स्पीड से आ रही है, साथ में साइकिल वाला आगे क्या करे? उल्टा आ रहा है वो, देखिए कुछ नहीं कर सकते ना। गलतियां हो क्यों रही हैं? मैं आपको स्टार्टिंग में साइकिल वाले को रोक दूं अगर, तो ये हादसा क्यों हो? मैं उस गाड़ी वाले को पहले ही रोक दूं, मैं उस ट्रक वाले को पहले ही चेक कर लूं कि तू नशे में है तो गाड़ी साइड में लगा ले। कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए यार। कहीं पे भी नहीं है यहाँ तो। आप किसी एक चीज की बात करें, आप चाहे वो इंटरमीडिएट के पर्चे हो उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप चाहे ट्रैफिक के मसले उसमें नहीं है, आप चाहे वोटिंग का मसला उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई एक चीज बता दें, पानी नहीं पीने का अगर आप माफिया पे जाए उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई एक चीज है, आपका घर में टैंकर आता है, अगर घर में टैंकर आता है आपको क्या पता उसमें 3000 गैलन या 6000 गैलन है या नहीं? जब तक कि आप डंडा उसके अंदर एक डाल के नापे नहीं, तो क्या औरत या मर्द यही करते रहेंगे कि वो, मतलब आप मुझे खुद ही चेक एंड बैलेंस करना है जिंदगियों में। मैं आपकी तमाम बातों पे सिर्फ एक बात कहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े नामवर शख्सियात हुकूमत में रहकर अपनी सीट पे बैठकर अपने ही कानून बनाते हैं और फिर जब रिटायर्ड हो जाते हैं अपनी सीटों से बरतरफ हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान छोड़कर वहाँ बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। कि बाहर बैठ के कोई मुझे एक बात बताएं, जितना एंजॉयमेंट इस मुल्क में रह के किया जा सकता है ना, किसी दुनिया के किसी और कंट्री में जाके आप एंजॉय नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो 5 बजे उठ के वहाँ गधों की तरह आपको काम करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद खुद काम पे जाना है, सबसे पहले उठ के पकाना है, फिर उनके लंच बनाने हैं, फिर ये सारी चीजें करके आपने बच्चों को भेजना है, फिर वहां से अपनी सवारी पकड़नी है, जो भी टाइम है बच्चों का वहां से लेना है, उनको छोड़ना है, घर रखना है, फिर अपने काम पे जाना है, और फिर उसके बाद 5-6 बजे के बाद घर आना है, तो फिर देखना है कुकिंग क्या, एक बच्चे की एक क्लास, एक बच्चे की एक क्लास, रात के 8:30 बजे बिस्तर पे दम दे देना है। तो ये लाइफ है। हम अपने मुल्क में जो रहते हैं वो बड़े मजे से रहते हैं। मतलब मुझे लेकिन आपने ना ये सारी जो लाइफ बताई ना, ये बेचारा यहाँ से स्ट्रगल करने वाला बंदे की बताई आपने। नहीं, पीस ऑफ माइंड है। आप उस ब्यूरोक्रेट की बताएं जो 5 लाख रुपए का पर्दा अटका रहा है वहां पर। 5 लाख रुपए का पर्दा, सिर्फ हमारी बेगम को यह पसंद है और इसकी कॉस्ट इतनी है पाकिस्तानी 5 लाख रुपए। वो अपनी उसके बाप पे कमाए के पैसे। यहाँ से पैसा जाता है, यहाँ से पैसा भर भर के बोरे भर भर के पैसा जा रहा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जनाब ये तो भाई ला हासिल बहस है जिसके ऊपर हम जितनी भी बहस करेंगे उतनी ही कम होगा। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, शुजात आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा। जी दे दीजिए। डीआईजी ट्रैफिक साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, लोग कहते हैं हाथ क्यों जोड़ते हो इतना, अल्लाह के आगे जोड़ा करो, बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब
बेचारे गरीबों को रोक रोक कर उनके चालान ना काटे जाए, हैवी ट्रॉलर्स, हैवी व्हीकल्स को रोककर बकायदा देखा जाए उनको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुजात हमारे साथ मौजूद थे, हमने कोशिश की लेकिन थोड़ा सा एक धुआंधार टाइप का शो जरूर हुआ है, लेकिन क्या उसका कोई हल निकल सकता है? हमारा काम आप तक आगाही पहुंचाना था और इन बढ़ते हुए हादसात का अगर कोई तदारुक किया जा सकता है तो अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। कानून सिर्फ किताबों की हद तक रह गया है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मजीद भी बात करेंगे लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।